खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां एटीएस की टीम ने राजधानी रांची समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। लोहरदगा के कैरो और हजारीबाग के पेलावल में छापेमारी हुई है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ भी की जा रही है। तो AQIS से जुड़े मामले में एटीएस ने छापेमारी की है। रांची समेत 14 जगहों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। मामला काफी ज्यादा बड़ा है। लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के पेलावल में छापा मारा गया और कई लोग यहां पर हिरासत में लिए गए हैं। रांची समेत 14 जगहों पर एटीएस की छापेमारी यहां पर हुई है। तो AQIS से जुड़े मामले में एटीएस ने एक बड़ी छापेमारी यहां पर की है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोहरदगा से। गौतम, क्या जानकारी मिल पा रही है? ऐश्वर्या, आपको बताऊं कि लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप हिंजला में सुबह से ही एटीएस की छापेमारी चल रही है। और यह जो छापेमारी है यह कौवा खाप निवासी मुस्लिम अंसारी और उसके बेटे इल्ताफ अंसारी के विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है। 2 गाड़ियों में एटीएस की टीम पहुंची है और स्थानीय पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं कि हिंजला में पहले भी इस तरह की छापेमारी हुई है, यानी आतंकियों से जुड़ी गतिविधियां जो है उस इलाके में पहले भी सामने उभर करके आई हैं। और एक बार फिर एटीएस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि कुछ संदिग्ध चीजें मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और एटीएस की जो टीम है वो बिना किसी विवाद के निर्विरोध जो है वो अपनी जांच और अपनी कार्रवाई करना चाह रही है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो जैसे जैसे कार्रवाई होगी चीजें सामने उभर करके आएंगी, लेकिन इल्ताफ अंसारी की गतिविधियां पहले भी संदिग्ध बताई गई हैं। हालांकि पूरे मामले पर जो है वो एटीएस की टीम जो है चीजों की जानकारी हासिल कर रही है और कार्रवाई की जा रही है। जी ऐश्वर्या। ठीक है गौतम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। AQIS से जुड़े मामले में एटीएस ने एक बड़ी छापेमारी की है। रांची समेत 14 जगहों पर एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें आपको बता दें कि कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, एक बड़ी कार्रवाई, इसे कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। 14 जगहों पर छापेमारी की गई, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा ये मामला है और एटीएस की टीम ने सवेरे राजधानी रांची सहित तमाम ज़िलों के 14 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लोहरदगा से एक देसी मेड हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर अभी जब लगातार पूछताछ चल रही है तो पूछताछ में कई और अहम खुलासे होंगे। लेकिन साफ तौर पर जो अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल है उससे लेकर हम कह सकते हैं कि एक स्लीपर सेल की तरह कुछ लोग जो है वो काम कर रहे हैं और इसी अंदेशा के आधार पर एटीएस ने छापेमारी की है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची के इटकी इलाके में भी छापेमारी हुई है। वहां पर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई थी, उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई थी और कुछ मेल से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ की गई है। यानी अलकायदा से जुड़े मामलों को लेकर जो एटीएस की छापेमारी है वो लगातार चल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई से क्या कुछ हासिल होता है ये तो एटीएस की जो प्रेस रिलीज होगी या फिर एटीएस का कोई बयान होगा तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन साफ तौर पर 14 जगहों पर छापेमारी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अलकायदा का जो इंडियन मॉड्यूल है वो यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है और ये आने वाले दिनों में काफ़ी भयावह भी हो सकता है। लेकिन एटीएस को जिस तरीके से जानकारी मिली है उसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि जहाँ से हथियार बरामद हुए हैं वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा एटीएस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएंगे तो चीज़ें और भी स्पष्ट होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और कई लोग, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई लोगों को हिरासत में फिलहाल लिया गया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान क्या कोई बड़े खुलासे हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास?
देखिए सीधे तौर पर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये जुड़ा मामला है पूरा। यानी जो अलकायदा का जो आतंकवादी संगठन है उसको एक तरीके से यहाँ पर एक्टिव किस तरीके से किया जाए और यहाँ के लोगों की पार्टिसिपेशन उस अलकायदा संगठन में किस तरीके से हो जाए, तमाम चीज़ों को लेकर एक प्लान किया गया है आतंकवादी संगठन की तरफ से। हालांकि जो इनपुट्स एटीएस को मिले थे उसी इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर ये स्लीपर सेल हैं तो आखिर कब से यहाँ पर काम कर रहे थे और उस स्लीपर सेल का अगला मकसद क्या था और उस मकसद के तहत क्या कुछ कार्रवाई की जाने वाली थी। जब गिरफ्तारियां होंगी या फिर जो भी बातें निकलकर सामने आ रही कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, तो जब गिरफ्तारियां होंगी उनसे पूछताछ होगी तो और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है एटीएस के लिए, क्योंकि 14 जगहों पर जब एक साथ छापेमारी की गई थी तो कई लोगों को डिटेन किया गया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। अब जैसे उनसे पूछताछ होगी तो आगे के खुलासे की होने की गुंजाइश है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है, देखिए इसमें यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी कम संख्या के लोगों की इसमें संलिप्तता नहीं होगी और भी कई लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, काफ़ी दूर तक इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। इसको लेकर के किस तरह से अब छानबीन की जा रही है? देखिए, अगर झारखंड के पुराने इतिहास की बात करें तो यहाँ से कई लोगों को आतंकवादी संगठन को सहयोग करने के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कई संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि बीते सालों में जब एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद साक्ष्य के अभाव पर उसे बरी भी किया गया था, लेकिन आतंकवादी संगठनों से जुड़ा होने का दाग झारखंड में कई बार लगता रहा है और इसी मामले को लेकर एटीएस भी काफ़ी गंभीर है। एटीएस को इनपुट्स मिले थे, उसी इनपुट्स के आधार पर, क्योंकि देखिए छापेमारी सिर्फ एक ज़िले में नहीं हुई, एटीएस लगातार इनपुट्स इकट्ठा कर रहा था और जब उन्हें चीज़ें जब पुख्ता हो गई, जब इंफॉर्मेशंस पुष्ट हो गए तो उसके बाद फिर एक साथ 14 जगहों पर, अलग अलग ज़िलों की 14 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हालांकि एक हथियार के बरामद होने की बात सामने आई है जो लोहरदगा के कैरो से बरामद हुआ है, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल किस लिए किया जाना था और जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े मामले की बात सामने आ रही है, जो संदिग्ध जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जब उनसे पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे हम। और इस बीच अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि गिरिडीह में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें 6 बच्चों को